आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कुछ संदेश भेजे हैं, उसी को जो है आपके साथ साझा करने वाले हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने सभी पेंशनर्स को महत्वपूर्ण निवेदन करते हुए कुछ बातें कही है कि कृपया सभी सम्मानीय ईपीएस 95 पेंशनर्स व नेतागण ध्यान दीजिए। श्रद्धेय भाइयों व बहनों, हमें आशा है कि आप सभी सहपरिवार स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु तो अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन जिस शौर्य और जिस धैर्य के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, उसके लिए हम सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। आगे यह कहते हैं कि यह सत्य है कि एनएसी के द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी से इस स्तर पर कई बैठकें व चर्चा हुई। इस दरमियान 5 बार ऐसे अवसर भी आए जिसमें जो है हमें लगा कि अब शीघ्र ही हमारी मांगें मंजूर हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई न कोई ऐसे बड़ी अड़चनें आती रही जिसके कारण ये जो है मांगें पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद में दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा हुई बैठक व चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्री महोदय जी को दिशा निर्देश दिए थे व हमें आश्वासन दिया। यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे जो है शीघ्र ही मंजूर हो जाएगी। तभी से हम 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी का संकट आ गया और हमारा मामला फिर से लंबित हो गया है। हमें इसका संज्ञान है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने 30 से 35 वर्ष की सर्विस के दौरान राशि में पेंशन फंड में जमा की है और उसका आज का मूल्य यदि देखा जाए तो 15 लाख से 20 लाख रुपए तक होता है और ईपीएफओ द्वारा केवल 200 रुपये से 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी जाती है। 65 लाख पेंशन धारकों में से यदि देखा जाए तो 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हों की 1500 रुपये से कम पेंशन यहाँ पर मिलती है और इसी कारण से हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स बहुत ही दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशनधारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं और भी बड़ी हो चुकी है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स सम्मानजनक पेंशन की आशा लगाए हुए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से विदा हो रहे हैं। इसीलिए हमारी मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हेतु एनएसी की ओर से हम प्रयत्नशील है, साथ ही उचित कदम की उचित समय की प्रतीक्षा में भी है। उचित समय पर प्रयत्नों को गति से, प्रभावशाली ढंग से, अधिक तीव्रता से किया जाएगा और एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाना का आमंत्रित अनशन जो कि लगातार 505 दिनों से चल रहा है और बुल्ढाना टीम का संकल्प कि क्रमिक अनशन हमारी मांगों के मंजूर होने के बाद ही समाप्त होगा, वह भी जो है उस पर अटे हुए हैं। कमांडर अशोक राउत जी ने आगे कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिए गए आश्वासन के अनुसार हमें जरूर न्याय मिलेगा व हमारी मुख्य मांगें मंजूर की जाएगी। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा निर्देशों का पालन कीजिए। अपने अपने जिलों के ईपीएस 95 पेंशनर सदस्यों का फ़ोन पर संवाद कीजिए, उनका भी ध्यान रखिए। साथ ही अपने संगठन की ओर से अधिक सक्षम व प्रभावशाली इसे बनाने का प्रयास कीजिए। हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, कमांडर अशोक राउत जी।
तो यहाँ पर बहुत दिनों से जब से कि यहाँ पर कोरोना महामारी का ये संकट आया है और EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना जो प्रयास है वो जो है इस लॉकडाउन के समय वो करना चाहे भी तो जो है इस समय स्थिति ऐसी है कि अब वो किसी से निवेदन या किसी से प्रयासरत यहाँ पर नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने सभी 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को आश्वासन, कुशल जीवन की मंगल कामना और यहाँ पर इस मैसेज के थ्रू उन्हें बताया है कि जल्द ही उनकी मांगें जो है पूर्ण की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है। साथ ही जैसे ही ये कोरोना महामारी और ये लॉकडाउन का समय निकलता है और उचित समय देखते हुए यह फिर से अधिक अपनी तीव्रता के साथ, अधिक शक्ति के साथ, अधिक के साथ EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को पुनः उठाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी का ये पैगाम आपको जो है कैसा लगा? आपकी तरफ से उनके लिए कोई पैगाम हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।